हमने प्रीवियस वीडियो में सेट की थ्योरी और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है सेट्स के टाइप्स के बारे में। तो टोटल सेट आपके 9 टाइप्स के होते हैं। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब हम एक एक करके इन सारे सेट्स की डेफिनेशन और इनके बारे में जानेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है या फिर इनफाइनाइट सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है। इन सब के बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर हम इसे नल सेट भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खाली, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट आए ही नहीं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक सेट लिखा ए एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर लेस देन 0। यानी कि x, ए में x एक ऐसा एलिमेंट है जो होल नंबर है 0 से छोटा। अब आप लोगों को पता होगा कि 0 से छोटा तो कोई होल नंबर होता ही नहीं है। तो ये सेट क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। x सच दैट x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। अब मुझे बताओ कि 5 से बड़ा और 6 से छोटा क्या कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये आपका कैसा सेट हो गया, ये आपका एक एम्प्टी सेट हो गया। तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। और इसको हम, ये जो आपका लेटर है फाई या फिर ये आपके एम्प्टी ब्रेसेस, जो आपके एम्प्टी ब्रैकेट हैं, इनके थ्रू डिनोट करते हैं, इनके थ्रू दिखाते हैं। अगर मैं इस सेट को लिखूं, ए सेट को, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए इक्वल 5 या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ए इक्वल एम्प्टी सेट। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा होगा और इनको डिनोट करने का तरीका भी देखा होगा। हम एक तो ये ग्रीक लेटर फाई और दूसरा ये आपके ब्लैंक स्पेसेस जो हैं, आपके एम्प्टी ब्रेसेस जो हैं, इनके थ्रू हम इसे डिनोट करते हैं। तो एम्प्टी सेट के बाद हमारा जो सेकंड टाइप है वो है सिंगलटन सेट। कि सिंगलटन सेट क्या होता है, तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा। सिंगलटन यानी कि सिंगल, यानी कि एक ऐसा सेट जो केवल एक एलिमेंट कंटेन करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। देखिए सेकंड टाइप सिंगलटन सेट।
ये आपका सिंगलटन सेट क्या होता है? तो एक ऐसा सेट जो केवल एक ही एलिमेंट कंटेन करता है, विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जो केवल एक एलिमेंट कंटेन करता है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, x such that x is smaller than 1 and x belongs to whole number। यानी कि इस सेट में x एक ऐसा एलिमेंट है, x 1 से छोटा है और x एक होल नंबर है। तो मुझे आप लोग बताइए कि 1 से छोटा होल नंबर केवल एक ही एलिमेंट तो हो सकता है, 0। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बताता हूं, b such that x minus 3 equals to 0। अब मुझे इतना बताइए, यहां पर जो आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है x minus 3 equals to 0, क्या केवल इसका एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा? 3। तो आपका बी सेट क्या हो गया? 3। तो एक ऐसा सेट जो केवल एक ही एलिमेंट कंटेन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब सिंगलटन सेट के बाद है फाइनाइट सेट। आपका जो थर्ड टाइप है सेट का, फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट्स क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, कैन बी लिस्टेड, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, 0 1 2 3 4, ये मैंने सेट लिया है होल नंबर्स का लेस देन 5। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं? हाँ, इसमें तो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और मैं एक और सेट लेता हूं, 1 7 9 8 4 11। मुझे इतना बताइए, क्या आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं? हाँ, इसमें आपके 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो एक ऐसा सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, कैन बी लिस्टेड, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हम उनको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। उनको क्या कर सकते हैं? लिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं। इस सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है? फाइनाइट हैं। इस वजह से हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, a set in which number of elements can be listed or counted। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को पढ़ने से पहले आप एक चीज जान लीजिए, क्या? कार्डिनल नंबर, कि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है और कार्डिनल नंबर होता क्या है। तो एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो उसका कार्डिनल नंबर
कहलाया जाता है और इसको हम डिनोट करते हैं इस प्रकार एन ए। यहाँ पर ए एक सेट है और एन शो कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। जैसे कि मैं एक सेट लिखूं ए 7 9 11 और मैं पूछूं कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं एक और सेट लिखूं बी 7 8 9 10 और इसमें मैं पूछूं कि बी सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, तो आप कहोगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ब्रैकेट के अंदर ए। तो कार्डिनल नंबर आप लोगों को समझ में आया। अब इसके बाद हम सेट का जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट, उसके बारे में पढ़ते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कई सेट ऐसे होते हैं जो हमें नाम से समझ में आ रहे होते हैं, जैसे कि सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, और ये है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स, अब नाम समझ में आ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, यानी कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें, उनको हम लिस्ट ना कर सकें, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे कि मैं नेचुरल नंबर का सेट लिखूं, अब मुझे इतना बताओ कि नेचुरल नंबर के सेट में मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मैं होल नंबर का सेट लिखूं, क्या होल नंबर के सेट में मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ऐसा सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उस सेट को हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है इनफाइनाइट सेट, जिसका कार्डिनल नंबर नहीं निकाला जा सके, ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर फाइंड नहीं किया जा सके, क्योंकि कार्डिनल नंबर क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इनफाइनाइट सेट में तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, हम काउंट ना कर सकें, लिस्ट ना कर सकें, उस सेट को हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सेट का इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसा सेट, ऐसे दो सेट इक्विवेलेंट कहलाए जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे कि मैंने एक सेट लिखा ए बी सी डी और मैंने यहां पर दूसरा सेट लिखा 7 8 11 12। अब मुझे इतना बताओ कि ए सेट का कार्डिनल नंबर क्या है। ए सेट का कार्डिनल नंबर है 4, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4। और बी सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? बी सेट का भी कार्डिनल नंबर है 4। तो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो, उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें ए सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है और बी सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो इन सेट्स को हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। तो दो सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टाइप है वो है इक्वल सेट।
अब इक्वल सेट क्या होता है इसे ध्यान से समझना। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी, यानी कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी के मेंबर हैं, और बी सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए के मेंबर हैं, तो हम उन सेट्स को क्या बोलेंगे? हम उन सेट्स को बोलेंगे इक्वल सेट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 4 3 2 1। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, यहां पर 4 कहीं भी आ जाए, 3 कहीं भी आ जाए, ऑर्डर से सेट में कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर का कोई भी मतलब नहीं होता। तो आप देख रहे हो क्या ए सेट में 1 आ रहा है? हाँ। क्या वो बी का मेंबर भी है? क्या ए सेट में 2 आ रहा है? हाँ। क्या वो बी का मेंबर भी है? क्या ए सेट में 3 आ रहा है? हाँ। क्या वो बी का मेंबर भी है? और 4 भी बी का मेंबर है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ए सेट है इसका हर एलिमेंट बी का मेंबर है, और बी सेट का हर एलिमेंट ए का मेंबर है। देखो 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 और 1 यहाँ भी आ रहा है 1। तो इफ एवरी एलिमेंट of A is a member of B and every element of B is a member of A, यानी कि A का हर एलिमेंट B का मेंबर है, ए का हर एलिमेंट बी में आ रहा है और बी का हर एलिमेंट ए का मेंबर है, तो एज ए सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। दो सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट, और हम इन्हें इस प्रकार डिनोट करेंगे ए इक्वल्स टू बी। तो इक्वल सेट क्या होते हैं कि ए का हर एलिमेंट बी में आना चाहिए और बी का हर एलिमेंट ए में आना चाहिए। तो इन सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल सेट्स बोल सकते हैं। अब इसके बाद इक्वल सेट के बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट है जिसका नाम है सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट सबसेट आपको सेट में भी देखने को मिलेगा, रिलेशन फंक्शन में भी देखने को मिलेगा। जब आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ोगे तब आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि हर फंक्शन रिलेशन का ही सबसेट होता है। देखो हमारा 7th टाइप है सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है? इसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, याद रखिए वो सिंबल होता है ये वाला। लेकिन सबसेट होता क्या है? मैं एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब बोल सकता हूं? तो मैं ए को बी का सबसेट तब बोल सकता हूं जब ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी, यदि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। अगर x ए में प्रेजेंट है तो x अगर बी में भी प्रेजेंट है तो a को हम b का सबसेट बोल सकते हैं। a का हर एलिमेंट अगर b का मेंबर हो तो हम a को b का सबसेट बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए 1 2 और 3, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताइए कि ए सेट में 1 2 3 आ रहा है
और बी में भी 1 2 3 आ रहा है, तो मैं ए को बी का सबसेट बोल सकता हूं क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, तो मैं ए को बी का क्या बोल सकता हूं? सबसेट बोल सकता हूं। अब इसके बाद सबसेट के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, और दूसरा होता है प्रॉपर सबसेट। अब ये इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए इम्प्रॉपर सबसेट, तो याद रखिए कि हर सेट खुद और एम्प्टी सेट, ये दो सेट इम्प्रॉपर सबसेट के अंडर आते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए 1 4 5, तो एक तो ए खुद ए अपने आप का सबसेट होगा, और दूसरा एम्प्टी सेट वो भी ए का सबसेट होगा। तो ये आपके जो दो सेट हैं ए और एम्प्टी सेट, ये दो सेट आपके इम्प्रॉपर सबसेट में आते हैं। एक तो आपका आ गया एम्प्टी सबसेट और एक सेट खुद ए इटसेल्फ। ये दो सेट आपके क्या कहलाए जाते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाए जाते हैं। ए एक तो खुद वही सेट और दूसरा एम्प्टी सेट, तो दो सेट के, तो एक सेट का दो सबसेट तो ऐसे ही निकल आए, एक तो वो सेट खुद और दूसरा एम्प्टी सेट। तो याद रखना एक सेट के जो दो सबसेट हैं यानी कि एम्प्टी सेट और ए, वो तो हर सेट के सबसेट होते हैं। जैसे कि यहां पर मैं एक और सेट ले लूं बी, ए बी सी। अब जो आपका बी सेट है ये एक तो खुद का सबसेट होगा और दूसरा जो एम्प्टी सेट है वो भी बी का सबसेट होगा। तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और दूसरा एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। तो ये दो सेट हर सेट के सबसेट होते हैं, एक तो सेट खुद और दूसरा एम्प्टी सेट। तो ये किसके अंडर आते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट के अंडर आते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट में एक सेट बी का अगर सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगा? ए बी का प्रॉपर सबसेट बोलूंगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए 1 7 9 और बी 1 8 9 7 4 5। अब आप इसमें देखिए कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं और ए और बी इक्वल सेट नहीं है, तो मैं ए को बी का क्या बोल सकता हूं? प्रॉपर सेट बोल सकता हूं। ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड ए शुड नॉट इक्वल्स टू बी। तो अगर ये दो केस हैं, ये दो कंडीशन हैं, तो मैं ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोल सकता हूं कि ए बी का सबसेट हो और ए बी के इक्वल ना हो, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट बोला जा सकता है। तो आप लोगों को इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में पता पड़ गया। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? एक तो आपका एम्प्टी सेट और दूसरा खुद वो सेट। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यदि ए बी का एक प्रॉपर सबसेट है तो ए बी के इक्वल होगा नहीं और ए बी का सबसेट होगा। इसके बाद अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है तो मैं ए को तो बी का सबसेट बोल सकता हूं, लेकिन जो आपका बी सेट है ना, बी सेट, मैं इसको ए का सुपर सेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? बी इज अ
सुपर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस प्रकार से, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। आप देख लो सबसेट से जस्ट उल्टा सिंबल है। तो बी ए का सुपर सेट कब कहलाया जाएगा? जब ए बी का सबसेट होगा और ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं ए को तो बी का प्रॉपर सबसेट बोल सकता हूं और बी को ए का क्या बोल सकता हूं? सुपर सेट बोल सकता हूं। तो आप लोगों को ये सुपर सेट, ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ये बातें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक फाइनाइट सेट में कितने प्रॉपर सबसेट बनाए जा सकते हैं, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है 2 की पावर n। यहां पर जो n है ना, n ये चीज दिखाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर n एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बता सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक सेट ले लिया ए बी और सी। अब देखिए मैं इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकता हूं। एक तो मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट और खुद वो सेट, ये दो सेट तो हर सेट के सबसेट होते हैं। फिर मैं इसका एक और सबसेट बनाता हूं, ए, एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा सी। ये तीन इसके सबसेट हो गए। और इसका सबसेट हो सकता है ए कॉमा बी और हो सकता है ए कॉमा सी और बी कॉमा सी। तो आप देख रहे हो कि यहां पर इस सेट ए के कितने नंबर ऑफ सबसेट निकले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ सबसेट निकले हैं। और इसे अगर मैं फॉर्मूले से फाइंड करूं तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? 2 की पावर n। अब मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और आपके नंबर ऑफ सबसेट भी कितने आए हैं? 8। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट का फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहां पर जो n है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर यहां पर मैं 8 एलिमेंट्स दे दूं तो 2 की पावर 8 नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। अगर मैं 6 एलिमेंट दे दूं तो 2 की पावर 6 64 होता है, तो वो आपके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स दे दूं तो 2 की पावर 5 32 होता है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 32 नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। तो आप लोगों को किसी भी फाइनाइट सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा 8th टाइप, पावर सेट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी भी सेट के सारे सबसेट को कंटेन करता है। तो ऐसे सेट को मैं क्या बोलूंगा? पावर सेट। जैसे कि मैं एक सेट लिखता हूं ए 1, 2, 3। अब मुझे इतना बताइए कि इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या क्या बन सकते हैं। देखना ध्यान से। एक तो इसका सबसेट होगा 5, दूसरा होगा ये सेट खुद, तीसरा इसका सबसेट होगा 1, यहां पर होगा 2, यहां पर होगा 3। ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं? और इसका एक सबसेट होगा 1, 2 और होगा 2, 3 और होगा 1, 3।
1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसके इतने ही नंबर ऑफ सबसेट बनाए जा सकते हैं? 8। और ऐसा सेट जो इन सारे सबसेट को कंटेन करे, किसी एक सेट के सारे सबसेट को कंटेन करने वाले सेट को मैं क्या बोलूंगा? पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। तो पावर सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। एक सेट के सारे सबसेट को कंटेन करने वाले सेट को मैं क्या बोलूंगा? पावर सेट बोलूंगा। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टाइप है सेट्स का, यूनिवर्सल सेट। नाइन्थ, यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो दिए गए सारे सेट का सुपर सेट हो। तो ऐसे सेट को मैं क्या बोलूंगा? यूनिवर्सल सेट। जैसे कि एक सेट दिया है हमें रियल नंबर का, और हमें सेट दिए हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब मुझे इतना बताइए, क्या नेचुरल नंबर का सेट रियल नंबर का सबसेट होगा? क्योंकि रियल नंबर में तो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। तो नेचुरल नंबर सारे रियल नंबर्स में आएंगे, नहीं आएंगे? मुझे इतना बताइए, क्या सारे होल नंबर रियल नंबर्स में आएंगे, नहीं आएंगे? तो होल नंबर भी तो रियल नंबर्स का सेट होगा, और सारे इंटीजर्स भी रियल नंबर्स में आएंगे, और सारे रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आएंगे। तो आप देख रहे हो कि जो रियल नंबर है ये इन सारे सेट का क्या है? सुपर सेट है। ये सारे सेट हमारे रियल नंबर के क्या हैं? सबसेट हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो हर गिवन सेट का सुपर सेट हो, या फिर हर गिवन सेट उस सेट का सबसेट हो। तो मैं उस सेट को क्या बोलूंगा? मैं उस सेट को बोलूंगा यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल समझाता हूं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें आ रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगन। आपको पता होगा पॉलीगन जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। दूसरा सेट है वो है ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स का। तीसरा सेट है वो है ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। अब मुझे बताइए, क्या सारे टाइप के ट्रायंगल्स पॉलीगन में नहीं आएंगे? क्योंकि सब ट्रायंगल्स लाइन सेगमेंट से तो मिलकर बनते हैं। सारे क्वाड्रिलेटरल्स भी पॉलीगन में आएंगे, क्योंकि सारे क्वाड्रिलेटरल्स भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। ट्रायंगल 3 लाइन से मिलकर बनता है और क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन से मिलकर बनता है। तो जो बी है वो ए का सबसेट है, सी भी ए का सबसेट है। अगर मैं यहाँ पर एक और सेट ले लूँ डी, जिसमें सारे पेंटागन्स आ रहे हैं, तो वो भी आपका ए का सबसेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो ए है वो बी सी डी सबका सुपर सेट है, और बी सी डी सब ए के क्या है? सब सेट है। तो ए को मैं क्या बोल सकता हूं? ए को मैं बोल सकता हूं यूनिवर्सल सेट। तो आप लोगों को यहां पर यूनिवर्सल सेट के बारे में समझ में आया होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।